हर इंसान के लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसको ना कुछ आगे दिख रहा होता है ना उसको कुछ पीछे दिख रहा होता है। वो एकदम स्टक होता है, वो एकदम फंसा हुआ होता है। और यही वो मोमेंट होता है जब उसके पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उस एक चीज़ के लिए हर एक इंसान को, दुनिया के हर एक सिंगल इंसान को ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस चीज़ का यार? किस चीज़ का डर है? रो लो। आज आप जितना रो सकते हो रो लो। मतलब मेरा बेस्ट सजेशन जो है वो रो लो। आप जितना रो सकते हो आज आप रो लो। रूम बंद करो, जहाँ भी आप रो सकते हो चिल्ला चिल्ला के रो लो। फुल जितना आप रो सकते हो रो लो। आपसे चीज़ें नहीं बन रही हैं, आपसे बस चीज़ें ख़राब पे ख़राब हो जा रही हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, वहाँ से आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा। बस आपका लाइफ एकदम ख़राब हो जा रहा है। आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, सब कुछ दिखना ही बंद हो गया है। रो लो। आज आप जितना रो सकते हो रो लो। बट जब आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज हो चुकी हैं तो इस बार जब आप उठो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उठो और मेहनत करो। क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आपके लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लेगा। कोई आपके लिए ये मेहनत नहीं करने वाला। इसके लिए आपको खुद उठना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। देखो, ये आपके हिस्से का प्रॉब्लम है, ये आपके हिस्से का दुख है, ये आपके हिस्से का तकलीफ है। इसको आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सल्यूशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आपके साथ कोई चमत्कार, कोई जादू नहीं होने वाला। पता है, इस कंडीशन में ईश्वर ने डाला ही आपको इसलिए है जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सको। क्योंकि जब तक आप तकलीफ़ों का, जब तक आप प्रॉब्लम का सामना नहीं करोगे तब तक आप कभी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते हो। तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है, आपको सिखाने के लिए आती है। हाँ, मुझे पता है ये सारी चीज़ें अभी जिसके साथ हो रही होंगी, जो बहुत बुरे तरीके से अपनी लाइफ में फंसा होगा, उसको बहुत बुरी लग रही होंगी। उसको चुभ रही होंगी कि क्या बकवास कर रही है नालायक। ये सारी चीज़ें उस इंसान को बहुत ज़्यादा चुभ रही होंगी जिसके साथ अभी हो रहा है। बट भाई, ट्रस्ट मी, जब आप इस प्रॉब्लम से, जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आप स्टक हो, जब आप उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा, आप खुद से बोलोगे कि जो हुआ वो होना चाहिए था। अगर नहीं होता तो शायद मैं ये सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाता कभी, या कर पाती कभी। आप उस चीज़ को लेके ग्रेटफुल रहोगे। अच्छा हुआ मेरे साथ हुआ, अगर नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती, शायद ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं होती। और ना जाने आप कितनी बार कितने लोगों को अपना स्टोरी सुना के इंस्पायर करोगे। अभी ये सारी चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, बट जब ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ हो जाएंगी तो आप ग्रेटफुल रहोगे इस चीज़ के लिए। मैं चाहती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं इन सारी चीज़ों को लेके, वो लिस्ट बनाओ जिसमें आप लिखो जिन चीज़ों की वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक हो, जिन चीज़ों की वजह से आप फंसे हुए हो, जिन चीज़ों की वजह से आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो। लिखो उसको। वीडियो पॉज करो और लिखो। लिखो। मेक श्योर कि आपने लिख लिया होगा। और मुझे 100% पता है कि आपने उसमें खुद को मेंशन नहीं किया होगा। एंड सेकेंड थिंग, आपने किसी ना किसी को ब्लेम ज़रूर किया होगा। फर्स्ट थिंग, आप ये समझो कि किसी को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला उससे। आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके पास कोई ब्लेम करने के लिए होगा ही नहीं। और एक टाइम पे आप इतने थक जाओगे लोगों को ब्लेम करते करते कि आप खुद से ही हार मान जाओगे। और फिर आप ब्लेम करना ही छोड़ दोगे, ब्लेम करने से ही हार जाओगे आप। एंड सेकेंड थिंग, आपके दिमाग में हमेशा, जब आप स्टक होते हो तो आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा आता है, कहीं ना कहीं 100% आता ही आता है, 101% आता ही आता है कि आपको कोई समझे। हमारी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो हमें संभालेगा, जो हमारा साथ देगा, जो हमें समझेगा। आप हर बार ये चीज़ को सोचते हो। पहले तो आप ये सोचना बंद कर दो।
कि आपकी लाइफ में कोई आएगा, आपको समझेगा, आपको संभालेगा, आपको सिंपैथी देगा, आपके प्रॉब्लम को अपने प्रॉब्लम की तरह समझेगा, आपको संभालेगा। ये सारी चीज़ें बस इमेजिनेशन में ठीक लगती हैं, ये सारी चीज़ें बस रील्स में ठीक लगती हैं, ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इस चीज़ को आप जितने जल्दी अपने खून में, अपने नस नस में बिठा सकते हो ना, बिठा लो। जब आपके साथ वर्स्ट सिनेरियो होता है, जब आपके लाइफ के सबसे बुरे फेजेस चल रहे होते हैं, जब आप एकदम स्टक होते हो, जब आपका लाइफ बस बर्बाद हो चुका होता है, तब आपके साथ कभी कोई नहीं होता, कभी नहीं होता। और अगर है भी तो वो इंसान कैसे ना कैसे अपना पीछा छुड़ा के निकल लेगा, कैसे ना कैसे निकल लेगा। तो ये चीज़ सोचना बंद कर दो, इस चीज़ की होप रखना बंद कर दो कि आपको कोई संभालेगा आपके बुरे फेज़ में, आपके लाइफ के सबसे घटिया फेज़ में। जब ये सारी चीज़ें, जब ये सारी वर्स्ट थिंग हो रही होंगी आपके लाइफ में, तब आपको कोई संभालेगा। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी यही है, इस चीज़ के बारे में सोचना। ये सारी चीज़ें बस फिल्मों में और मूवीज़ में और ये रील्स में होनी अच्छी लगती हैं। ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कभी भी नहीं करती हैं। सोचना बंद कर दो कि आपको कोई संभालेगा। थर्ड रीज़न ये है कि आप अपनी लाइफ में स्टक इसलिए हो क्योंकि आप आधे से ज़्यादा टाइम अपने पास्ट में अटके हुए होते हो। देखो, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। आप अपने पास्ट से, पास्ट की गलतियों से, पास्ट में हुई चीज़ों से बस सीख सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसको पकड़ के बैठने का या वो सारी चीज़ों पे रोने का, सर दर्द करवाने का कोई मतलब नहीं निकलता, कुछ भी नहीं। आप बस उन गलतियों से, उन चीज़ों से सीख सकते हो, खुद को बता सकते हो, वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपने पास्ट को लेके बैठा हुआ है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता रोने से। आप उसको एक्सेप्ट करो कि मैंने किया, बात ख़त्म। अगर आप अपने पास्ट की गलतियों को लेके प्रेजेंट में रो रहे हो तो 101% आप अपना फ्यूचर खा रहे हो। पास्ट में जीना बंद करो, पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। आप स्टक इसलिए हो क्योंकि आप हद से ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। आप स्टक इसलिए हो क्योंकि आप खुद को सिर्फ कोसने में लगे हुए होते हो। आप स्टक इसलिए हो क्योंकि आप आधे से ज़्यादा टाइम सिर्फ शिकायत करने में लगे हुए होते हो कि ईश्वर ने हमारे साथ ये कर दिया, ईश्वर ने हमारे साथ वो कर दिया, ईश्वर ने हमारे साथ ये क्यों किया। आप सिर्फ और सिर्फ कोसने में लगे हुए होते हो। और इस विक्टिम माइंडसेट की वजह से आप सल्यूशन ढूंढना ही बंद कर देते हो। और फिर आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब आपको ना कुछ आगे दिख रहा होता है, ना आपको कुछ पीछे दिख रहा होता है। आप एकदम स्टक हो जाते हो। और उसके बाद आपको सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिखता है कि रो लो। मैं जितना रो सकता हूँ उतना रो लूँ। बट एक बार सोचो, क्या रोने से कभी किसी को सोल्यूशन मिला है जो आपको मिलेगा? अगर आप ये प्रैक्टिकल चीज़ों को खुद से पूछो तो क्या आपको रोने से सोल्यूशन मिल जाएगा? क्या किसी को कभी रोने से सोल्यूशन मिला है? मिलेगा। सर दर्द मिलेगा, बॉडी पेन मिलेगी, डिप्रेशन मिलेगा, एंग्जाइटी मिलेगी, हेल्थ इश्यूज मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत बहुत अच्छे लेवल पे मिलेंगी। बट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। उस एक प्रॉब्लम, उस एक तकलीफ़ की वजह से ना जाने आप कितने अलग अलग प्रॉब्लम, कितने अलग अलग तकलीफ़ों को फेस करना शुरू कर दोगे। फंसते जाओगे आप अलग अलग प्रॉब्लम्स में, सिर्फ उस एक प्रॉब्लम की वजह से। आपको पता है आप इन प्रॉब्लम, इन तकलीफ़ों से क्यों नहीं निकल पा रहे हो? क्योंकि आप खुद निकलना ही नहीं चाहते हो। रियलिटी है ये। पता है, ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ हो रही थी तो मैं भी यही सब करती थी। जो भी मैं तुम लोग को शेयर कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं भी करती थी। ये सारा चीज़ जो भी मैंने ऊपर से नीचे तक सब कुछ एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुकी हैं। आज के 1.5-2 साल पहले से मैंने ये सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से फेस किया हुआ है। एक बार मैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उस टाइम नींद भी नहीं आता था मुझे, मतलब कितने टाइम तक मुझे नींद ही नहीं आता था। बस मैं जगती थी, मैं सोचती थी, बस ओवरथिंक करती थी। ऐसे ही जब एक दिन काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान थी तो मैं छत पे गई, मैं बैठी थी, रात के 3 बज रहे थे, मैं बैठी हुई थी और मैं बस परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस टाइम, उस रात मैंने खुद को 2 ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट, मैं खुद को एंड कर लूँ। सेकंड,
आज से और अभी से मैं जितना मेहनत कर सकती हूँ, जितना हार्ड वर्क कर सकती हूँ, उतना आज से और अभी से करना शुरू करूँ। मैंने मेहनत चूज़ किया, पर धीरे-धीरे यार अपने आप रास्ते बनते गए। धीरे-धीरे चीज़ें समझ आनी शुरू हो गईं। धीरे-धीरे जीवन का उद्देश्य पता लगना शुरू हो गया। धीरे-धीरे मुझे डायरेक्शन पता लगना शुरू हो गया कि मुझे किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, मुझे कब, कहाँ, कितनी मेहनत करनी है, मुझे क्या, कब, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मुझे अपने आप पता लगनी शुरू हो गई जब मैंने मेहनत करना शुरू किया। मेरे सिर्फ़ एक चॉइस की वजह से मुझे सब कुछ पता लगना शुरू हो गया। सिर्फ़ उस एक चॉइस की वजह से। आज करंट टाइम में मैंने खुद को लगभग 50% कवर कर लिया है, सिर्फ़ उस एक चॉइस की वजह से। देखो, लाइफ़ टफ़ है, ये चीज़ 101% सच है। लाइफ़ टफ़ है, सिचुएशन भी टफ़ है, ये भी सच है। पर सच्चाई ये भी है कि हर प्रॉब्लम के, हर तकलीफ़ के हमेशा, हर बार आपके जीवन में 2 सॉल्यूशन होते हैं। सो चूज़ राइट वन। हमेशा सच और सही को चूज़ करो। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपको उस चीज़ में कहीं न कहीं मेहनत ज़रूर दिखेगी। सो चूज़ राइट वन यार। खुद को हार्म पहुँचा के या खुद को ख़त्म करके कभी भी लाइफ़ में किसी को सॉल्यूशन नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला।